से, तो महाराज इतना डर जाते थे कि किवाड़ बंद कर लेते थे और आखिरी कमरे के कोने में छुप जाते थे। एक दिन श्री नारद जी आए तो उदास मन से बोले, नारद जी मैं मरना नहीं चाहता। नारद जी मुस्कुरा कर के बोले, संसार का कौन व्यक्ति मरना चाहता है? कोई तो बूढ़ा ही नहीं होना चाहता, तुम कहते हो मरना नहीं चाहता। हाँ, तुम एक काम करो, तुम्हारे जो पौत्र हैं उनके पास जाओ तो तुम्हारी मौत की लिस्ट से नाम ही कटवा देंगे। वो कौन है? कहा कि तुम्हारे पुत्र जिनका नाम है वेदव्यास, भगवान के कलावतार हैं। जाकर के कहा कि महाराज एक काम करिए, नाना जी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आप कह देते मैं चला आता। नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं था। ऐसा करो, मेरी मौत की लिस्ट से नाम कटवा दो। हाँ कभी जाऊंगा ना नाना जी। बोले कभी नहीं, क्या भरोसा मौत का, कब आ जाए, इसलिए चलो। लेकर के गए, धर्मराज जी के पास पहुंचे। वेदव्यास जी को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करते कहा कि ऐसा करो, यहाँ पर यदि आए हो, यदि हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमारे नाना जी आए हैं, तो नाना जी का कहना है कि मैं मरना नहीं चाहता, तो धर्मराज जी इनका मौत की लिस्ट से नाम काट दो। धर्मराज जी बोले काट तो देता, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई, अभी अभी इनकी मौत की फाइल पर साइन करके मैंने आगे बढ़ाया है। मौत की फाइल पर साइन कर दिया अब मैंने, ये तो बड़ी विडंबना हो गई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। किसके पास गई? बोले जो यमदूत हैं उनके पास पहुंची है फाइल। तो तीनों जन मिलके, यमराज जी, दासराज जी और वेदव्यास जी मिलकर के यमदूतों के पास गए। बोले जो अभी फाइल दी है ना, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। यमदूत बोले महाराज कतई नहीं बढ़ाता, लेकिन थोड़ी सी आपने देर कर दी, अभी अभी मैंने भेजा, चलो तो रोको। आप चारों जन मिलकर के गए और जैसे ही जो अंत में मारता है उसे कहते हैं अंतक। यमदूत सिर्फ ले जाते हैं, मारने का काम होता है अंतक का। तो अंतक के द्वार पर कदम रखा तो वेदव्यास जी को कुछ नहीं हुआ। दासराज जी बाद में गए, पहले यमराज जी गए और वेदव्यास जी गए, यमदूत प्रविष्ट किए और जैसे ही दासराज जी कदम रखे वैसे ही खून की उल्टी आई और गोविंदाए नमो नमः। हाथ जोड़ करके यमराज जी से अंतक ने कहा कि प्रभु इसमें फाइल में लिखा था कि अंतक के द्वार पर जब वेदव्यास जी दासराज जी कदम रखेंगे तब उनको खून की उल्टी आएगी और वो चले जाएंगे। पर मैं ये सोच रहा था कि धरती पर रहने वाला व्यक्ति यहाँ क्यों आएगा, लेकिन समझ गया प्रभु जहाँ पर जिसका समय निश्चित होता है ना वो पहुँच ही जाता है। कितना प्रयास करो पर वो रुक नहीं सकता।